स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला पर। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो कुरान मजीद के ऊपर करने वाला हूँ, कुरान के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं आपको कुरान के पांच ऐसे एविडेंस दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, इसके अंदर बदलाव हुआ है। सबसे पहला एविडेंस ये है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सूरह निसा की आयत नंबर 95 में क्या लिखा है इसमें, ला यस्तविल कायदूना मिनल मोमिनीना गैर औली ज़रारी वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बगैर उज़र के बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं। यानी जिहाद को जाने वाले और जिहाद को ना जाने वाले बराबर नहीं हैं। जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर अल्लाह ताला ने जो दर्जों में फजीलत दे रखी है, यूँ तो अल्लाह ताला ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठे रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत दी है। लड़ने जाने वालों को अल्लाह ताला ने फजीलत दी है बैठे रहने वालों पर। जब ये आयत नाजिल हो रही थी तो ये इस तरीके से आयत नाजिल नहीं हुई थी। ये आयत किस तरह नाजिल हुई थी मैं आपको बताता हूँ। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4594 क्या लिखा है इसके अंदर कि जब आयत ला यस्तविल कायदूना मिनल मोमिनीना गैर औली ज़रारी नाजिल हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद बिन साबित को बुलाओ। वो अपने साथ दवात, हड्डी, तख्ती और हड्डी लेकर हाजिर हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो ला यस्तविल कायदूना मिनल मोमिनीना वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। तो इब्ने मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो हुजूर अकरम के पीछे मौजूद थे अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हूँ, चुनाचे इसी तरह नाजिल हुई क्या? तो फिर ये आयत दोबारा नाजिल हुई, फिर आई ला यस्तविल कायदूना मिनल मोमिनीना वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह गैर औली ज़रारी वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। तो इसके अंदर फिर गैर औली ज़रारी ऐड कर दिया गया। लेकिन पहले कैसे नाजिल हुई थी कि ला यस्तविल कायदूना मिनल मोमिनीना वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। तो जो अंधा था वो नाबीना था, वो कह रहा, या रसूलल्लाह मैं तो अंधा हूँ, मैं तो जा नहीं सकता, जिहाद के अंदर क्या मेरे लिए क्या फजीलत है, क्योंकि मेरी तो मजबूरी है, मेरी आंखें नहीं है इसलिए मैं जिहाद के लिए नहीं जा सकता। फिर ये आयत दोबारा नाजिल हुई, ला यस्तविल कायदूना गैर औली ज़रारी वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। यानी जो उज़र है वाले हैं सिवाय उनके। तो इस आयत में शक ये जाता है कि अल्लाह को ये नहीं पता था कि पीछे एक नाबीना बैठा है। तो ये आयत इस तरीके से नाजिल नहीं होती अगर अल्लाह को मालूम होता। तो इससे शक जाता है कि रसूलुल्लाह खुद ही आयत बनाकर पेश कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आयत आती तो इस शुरू में ही ये इसी तरीके से आती कि ला यस्तविल कायदूना मिनल मोमिनीना वल ला यस्तविल कायदूना गैर औली ज़रारी वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। यानी घर में बैठने वाले और जिहाद को जाने वाले बराबर नहीं हैं सिवाय उनके जो उज़र वाले हैं। तो एक सबूत तो ये हो गया। और दूसरा सबूत ये है, ये सूरह लैल की आयत नंबर 3 है। इसमें क्या लिखा है, वमा खलाक़ ज़िक्रा वल उन्सा। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई तो ये इस तरीके से नाजिल नहीं हुई थी। ये आयत किस तरीके से नाजिल हुई है? ये हुई थी वज़्ज़िक्रा वल उन्सा। ये वमा खलाक़ा नहीं था इसके अंदर। अब मैं इसका एविडेंस आपको देता हूँ। जब हम ये सही बुखारी की हदीस पढ़ते हैं, इस सही बुखारी हदीस में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के कुछ शागिर्द अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ शाम आए। इन्होंने इन्हें तलाश किया और पा लिया। फिर इनसे पूछा कि तुम में से कौन अब्दुल्ला बिन मसूद की किरात के मुताबिक किरात कर सकता है? शागिर्दों ने कहा हम सब कर सकते हैं। फिर पूछा किसकी किरात ज़्यादा महफूज है? सब ने हजरत अलकमा की तरफ इशारा किया। इन्होंने दरियाफ्त किया इन्हें सूरह लैल व ज़िक्रा वल उन्सा यानी वो बगैर खलक के कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह किरात करते हुए सुना है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ वमा खलक ज़िक्रा वल उन्सा। अल्लाह की कसम मैं इनकी पैरवी नहीं करूँगा। तो जो अब्दुल्ला मसूद के शागिर्द थे वो ये कह रहे हैं कि मैंने नबी से खुद सुना है
वज़्ज़िक्र वल उन्सा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मैं पढ़ूँ वमा खलक़त ज़िक्र वल उन्सा, मैं कभी भी नहीं पढ़ूँगा वमा खलक़त ज़िक्र वल उन्सा, क्योंकि ये आयत है वज़्ज़िक्र वल उन्सा। लेकिन जब हम अब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वमा खलक़त ज़िक्र वल उन्सा, आयत चेंज हो गई। तो ये भी एक एविडेंस है कि कुरान मजीद चेंज हो गया है। लोग कहते हैं कि कुरान मजीद चेंज नहीं हो सकता और नहीं हुआ है, तो ये चेंज हो चुका है। मैंने आपको 2 एविडेंस दे दिए, अब मैं आपको तीसरा एविडेंस देता हूँ। एक ही हदीस है मुस्लिम की 2419 और इंटरनेशनल नंबर है 1050। क्या लिखा हुआ इसके अंदर कि अबू हर बिन अबी असूद के वालिद से रिवायत है, इन्होंने कहा हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अहले बसरा के कारियों की तरफ इन्हें बुलाने के लिए कासिद भेजा तो इनके यहाँ 300 आदमी आए जो कुरान पढ़ चुके थे। तो इन्होंने अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुम अहले बसर के बेहतरीन लोग और इनके कारी हो, इसकी तिलावत करते रहा करो, तुम पर लंबी मुद्दत का वाक़या ना गुजरे जो तुम से पहले थे। तुम एक सूरत पढ़ा करते थे जिसमें हम लंबाई और डराने की शिद्दत में सूरह बरात से तस्बीह दिया करते थे, तो वो मुझे भुला दी गई। यानी एक सूरत इनको भुला दी गई, जो पहले सूरत थी एक तस्बीह के तौर पर वो भुला दी गई। इसके सिवा इसका ये टुकड़ा मुझे याद है, यानी उसका एक टुकड़ा इन्हें याद है, मुझे याद रह गया है। अगर आदम के बेटे के पास माल की 2 वादियाँ हों तो वो तीसरी वादी का मुतलासी होगा, और इब्ने आदम का पेट तो मिट्टी के सिवा कोई से नहीं भरती। हम एक और सूरत पढ़ा करते थे जिसको हम तस्बीह वाली भुला दी गई। हाँ, इसमें मुझे ये याद है, ए ईमान वालो, वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं, जो बतौर शहादत तुम्हारी वगैरह वगैरह। तो इससे पता चलता है कि एक सूरत पूरी भुला दी गई। इसमें हदीस से पता चलता है उस सूरत का कुछ हिस्सा उनको याद है, जो वो हिस्सा ये है कि अगर आदम के बेटे को 2 वादी माल की मिल जाए तो तीसरे का ख्वाहिशमंद होगा, उसका पेट तो मिट्टी ही भरेगी। तो इससे पता चलता है इसमें भी तहरीफ हुई है कुरान में, यानी इसमें बदला हुआ है, सूरत भुला दी पूरी। और फिर ये एक आयत, तो आज हम कुरान मजीद पढ़ेंगे तो ये वाली आयत कुरान में है ही नहीं, तो कहाँ गई वो आयत? तो वो आयत गायब है कुरान से। तो मैं आपको एक और एविडेंस देता हूँ, यह है सूरह नज़म की आयत नंबर 19। क्या लिखा है कि क्या तुमने लात और उज्जा को देखा और मनात तीसरे पिछले को? क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं? ये आयत इस तरीके से बाद में सेट की गई थी। पहले ये आयत अल्लाह के रसूल पर कैसे नाजिल हुई थी मैं आपको बताता हूँ। ये क्या हुआ था कि ये हमें इसका सबूत मिलता है सूरह हज की आयत नंबर 52 में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने तुमसे पहले कोई रसूल नबी नहीं भेजा मगर इसका ये हाल था कि जब वो कोई आरजू करता था तो शैतान इसकी आरजू में वसवसा डाल देता था। तो जो वसवसा शैतान डालता है खुदा इसको दूर कर देता है, फिर खुदा अपनी आयतों को मजबूत कर देता है, और खुदा इल्म हकीम हिकमत वाला है। यानी कोई भी ऐसा रसूल और नबी नहीं रहा जिसके दिमाग में शैतान ने अपने ख्यालात न डाले हों। तो हर नबी और रसूल के दिमाग में शैतान ने ख्यालात डाले हैं। तो इसमें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग में ख्यालात शैतान ने डाले, जो सूरह नज़म की आयत नंबर 19, 20, 21 अभी मैंने दिखाई। तो वो जो आयतें हैं वो शैतान ने किस तरीके से डाली, इसकी हमें तफसीर पढ़नी पड़ेगी। इसकी तफसीर पढ़ते हैं सूरह हज की तफसीर इब्ने कसीर। क्या लिखा है सूरह हज की 52 इब्ने कसीर में कि इब्ने अबी हातिम में है कि हुजूर ने मक्का शरीफ में सूरत नज़म की तिलावत फरमाई। जब ये आयतें आप पढ़ रहे थे तो शैतान ने आपकी ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज डाले कि ये 3 देवियाँ भी, या अरबी में लिखा हुआ इसका मतलब है ये 3 देवियाँ भी इबादत के लायक हैं और इनसे बख्शिश की गुंजाइश है। बस मुशरिकीन खुश हो गए कि आज तो हुजूर ने हमारे माबूदों की तारीफ़ की जो इससे पहले आपने कभी नहीं की। चुनाचे इधर हुजूर ने सजदा किया, उधर वो सब भी सजदे में
गिर पड़े। इस पर ये आयत उतरी। इसे इब्न जरीर ने भी रिवायत किया है, इब्न जरीर ने भी रिवायत किया। यानी नबी ने उनसे कहा कि ये जो 3 देवियाँ हैं इनसे इबादत करने पर भी बख्शिश की गुंजाइश है। नबी ने सजदा किया तो साथ में उन्होंने भी सजदा किया। तो आप सोच सकते हैं कि ये आयत, ये सूरह हज में जो बताया जा रहा है कि ये इस तरीके से नाजिल हुई थी कि ये 3 देवियाँ भी इबादत के लायक हैं। तो इस आयत को इस तरीके से बदल कर अब किस तरीके से कर देगा, ये अब इस तरीके से कर देगा। ये जो है, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा और मनात तीसरी पिछले को, क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं। अब यार इस तरीके से नाजिल हो गई। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे, और हुआ और अल्लाह को इतने साल तक पता नहीं चला। यानी इतने साल तक, कितने सालों तक ये ऐसे ही आयत कुरान मजीद में मौजूद रही, किसी को भी पता नहीं चला। ना जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास आए बताने के लिए। ये कब आए? सूरह हज के अंदर। और सूरह हज और सूरह नजम में इतना गैप है। सूरह नजम जब हम तरकीब वही के हिसाब से देखते हैं तो सूरह नजम 23वीं आयत, सूरह नजम 23वीं आयत है और सूरह हज कुरान मजीद की 103 नंबर की आयत है। क्योंकि आज तो सूरह हज 22 नंबर पर है और नजम 53 पर है, लेकिन इस तरीके से नहीं नाजिल हुआ था। जब हम इसको तरकीब वही के हिसाब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नज़म जो है वो 23 नंबर की सूरह है और सूरह हज 103 नंबर की सूरह है। इनमें इतना गैप था, यानी इतनी सूरतें नाजिल हो गई, तब अल्लाह ताला को पता चला कि ये आयत शैतान ने नबी के दिमाग में डाली है। आप सोच सकते हैं इतने साल तक वो शैतान की आयत ही कुरान मजीद में पढ़ते रहे। तो ये भी एक सबूत है जो हमारे दिमाग में डाउट डालता है। तो सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1944 है। क्या लिखा है इसके अंदर कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, इन्होंने फरमाया रज़म की आयत और बड़ी उम्र के लड़के को 10 बार दूध पिलाने के मसले पर मुश्तमिल आयत नाजिल हुई थी। ये दोनों आयतें एक कागज़ पर लिखी हुई मेरे बिस्तर पर पड़ी थी। जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई हम आपके गुस्ल व कफन वगैरह में मशगूल हो गए। एक बकरी आई और वो कागज़ खा गई। इस हदीस से पता चलता है कि जब हज़रत आयशा बताती हैं कि जब लोग कफन दफन में रसूलुल्लाह की मौत के वक्त कफन दफन में मौजूद थे तो एक आयत थी जो बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने की, और रज़म की आयत थी वो उनके बेड पर थी, एक कागज़ पर लिखी हुई, तो उसे एक बकरी खा गई। तो आज जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो आज हमें पता चलता है कि वो आयत कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। तो ये भी एक एविडेंस है इस चीज़ का कि यहाँ पर भी हिफाजत नहीं हो पाई। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है, ये देखो ये लिखा हुआ है सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ये जिक्र नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जब हम ये वाली आयत देखते हैं सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर, जब हम ये वाली हदीस देखते हैं सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1944, तो इसमें लिखा, इससे पता चलता है कि अल्लाह हिफाजत नहीं कर पाया। वो आयत कुरान मजीद में आज मौजूद नहीं है तो अल्लाह से हिफाजत नहीं हुई। तो ये मैंने आपको 5 एविडेंस दिए हैं जो हमें डाउटफुल रखते हैं, जिससे हमें डाउट होता है कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें और भी कई डाउट है। मैंने आपको 5 सबूत दिखाए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सकता है, और हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने इस काम को आगे बढ़ा सकें। हमें बहुत आगे तक जाना है और बहुत दूर तक सफ़र करना है, तो इसलिए आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपने पैगाम को ऐसे ही दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहें। बस। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।